बाइजेंटाइन एम्परर ने जब यह देखा कि पोप और मगरबी यूरोप के ईसाइयों को भी मुसलमानों के खिलाफ शदीद गुस्सा है, तो ये उसने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनसे दरखास्त की कि आप कुस्तुनतुनिया आइए और कुस्तुनतुनिया के जरिए मुसलमानों के इलाकों में दाखिल हों। देखिए, यह बात नोट करने की है कि बाइजेंटाइन एम्परर को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि स्पेन से मुसलमान निकाले जाते हैं या नहीं। उसकी जाती दिलचस्पी सिर्फ अपनी सल्तनत की हिफाजत में थी। इसीलिए इसने तमाम क्रूसेडर्स को, उन तमाम बादशाहों को कि जो मुसलमानों के खिलाफ जंग पे आमादा थे, कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी और यह कहा कि हम आपको रास्ता देते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल से एशिया माइनर में दाखिल होने का, ताकि आप इस रास्ते जाएं। एक बात जो यहां पर बहुत अहम और गैर मामूली नोट करने की है वो ये कि मुसलमानों के तमाम मजहबी मकामात जिनको मुसलमान मुकद्दस समझते थे वो मिडल ईस्ट में थे, या बैतुल मक़दस शरीफ था या मक्का और मदीना। मुसलमानों को कभी भी यूरोप की तरफ सफर करने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी। यह बात तसव्वुर से बाहर थी उस जमाने के मुसलमानों की कि मुसलमान कभी यूरोप की तरफ सफर करें, और मुसलमानों के नुक्ते नजर से यह बात ठीक भी थी। यूरोप उस वक्त मुकम्मल तौर पर डार्क एजेस में था। वहां इंसानों को जादूगर डिक्लेयर करके रोज जलाया जाता था आग के ऊपर। पेरिस और लंदन की गलियों में कीचड़ और गलाजत की वजह से गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं था। प्लेग और बीमारियां, ताउन रोज फैला करता था वहां पर, और हकीकी मानों में वहशियों और दरिंदों की तरह यूरोप जिंदगी गुजारा करता था। इस सूरत हाल में मुसलमानों के ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट थे वहां पे, ना कोई रिलीजियस इंटरेस्ट थे, ना मुसलमानों को कोई एक्सपीडिशन भेजकर यूरोप फतह करने का उस जमाने में कोई शौक था। तो नतीजा यह था कि कई साल से मुसलमानों ने यूरोप के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, आइबेरियन पेनिनसुला यानी स्पेन में, वहां तो एक शानदार तरीन तहजीब पहले ही आबाद थी। पूरा यूरोप खुद सफर करके मुसलमानों के इलाकों में आता था। कुस्तुनतुनिया ईसाई था और मुसलमान इसको फतह नहीं कर पा रहे थे। इस सूरत हाल में बाकी यूरोप में मुसलमानों के सफर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के दौर में जिस तरह हम रिवर्स माइग्रेशन देख रहे हैं कि पूरी मुसलमान दुनिया इस ख्वाहिश में लगी हुई है कि यूरोप और अमेरिका और कनाडा के वीजे लगवा के वहां माइग्रेट कर जाए, यह तसव्वुर उस वक्त तक मुसलमानों के वहमो गुमान में नहीं था कि मुसलमान दारुल इस्लाम छोड़कर दारुल हरब में अपनी मर्जी से किस तरह हिजरत करके जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईसाइयों के सारे मजहबी मकामात मुसलमानों के इलाकों में थे। बैतुल मक़दस शरीफ ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस जगह है। ईसा अलैहिस्सलाम की यहां पैदाइश हुई थी। एक तरफ तो उस जिल्लत का एहसास कि जो स्पेन में मुसलमानों के हाथों इनको नसी उठानी पड़ी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मक़दस शरीफ को फतह कर लिया था, और उस वक्त से लेकर तकरीबन 1098 तक ये मुसलमानों ही के पास था। आइबेरियन पेनिनसुला और हिस्पानिया में शिकस्त के बाद खास तौर पर अब ये आतिश इंतकाम भी भड़क रही थी, और यह हसरत भी कि बैतुल मक़दस शरीफ पर दोबारा कब्जा किया जाए। पोप ने खास तौर पर अपने पादरियों को और राहबों को पूरे यूरोप में फैला दिया, और इश्तियाल अंगेज तकरीरें करके, यानी आज के दौर में अगर हम कहें कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के जरिए ऐसे ऐसे झूठ बोले गए कि जिसमें यह बताया गया कि मुसलमान बैतुल मक़दस शरीफ में ईसाइयों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। हकीकत हाल यह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त से लेकर इस दौर तक जब ये सलीबी जंगें शुरू होने वाली थी, एक भी ईसाई ना उसको कत्ल किया गया, ना उसके साथ जुल्म किया गया, ना उसकी जायदाद पर कब्जा किया गया। और ईसाई और यहूदी कई सौ साल इतने अमन और आफियत के साथ मुसलमानों के जेर साया रहे कि किसी किस्म की कोई इश्तियाल अंगेजी, कोई मजहबी फसादात, किसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस की ऐसी मिसाल जो उससे पहले इंसानियत ने कभी नहीं देखी थी, मुसलमानों ने इन सालों में कायम की थी। पीटर द हर्मिट नाम का एक राहिब पूरे यूरोप में फैल गया और जुनूनी तकरीरें करने लगा, जिसमें मजहबी जुनून, इश्तियाल अंगेजी और लोगों को भड़काने के तमाम असबाब मौजूद थे। पूरे यूरोप में आग लगा दी गई। यूरोप के बादशाहों की फौजें तो बाद में निकलती, 50-60 हजार के करीब यूरोपियन शहरी इस राहिब के साथ हो लिए और कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुए, और मकसद यह था इनका कि ये चलकर मुसलमानों से बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराएंगे। ये अनट्रेंड आम सिविलियन लोग सिर्फ जोश और जज्बात में भड़का दिया गया उनको, मजहबी जुनून को, और मजहबी दीवानगी की इस हद तक पहुंचा दिया गया कि ये तमाम खतरात से बेपरवाह होकर अपने घर बार, अपने कारोबार, अपनी आल औलाद को छोड़कर पीटर द हर्मिट की सरबराही में कुस्तुनतुनिया जा पहुंचे। लेकिन यह बात हमें मालूम है कि ईसाइयों की तरह यहूदियों के लिए भी बैतुल मक़दस शरीफ एक इंतहाई मुतबरक जगह है। यहां पर इनके अकीदे के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत बड़ी इबादतगाह बनाई थी जिसको ये टेंपल ऑफ सोलोमन कहते हैं, और अब उसकी जगह पर मस्जिद अक्सा बनी हुई थी। यहूदियों की हमेशा से यह ख्वाहिश थी
کہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کو شہید کر کے اس کی جگہ ٹیمپل آف سولومن قائم کیا جائے اور یہاں پر ایک اسرائیل کی وہ ریاست بنائی جائے جو ان کے عقیدے کے مطابق کسی زمانے میں یہاں پر ہوا کرتی تھی۔